क्या ये पैसे लगाने का समय है? आप बोल भी रहे हैं कि एक किस्त आपने पहले भी कहा था लगाने के लिए, ये आज तो डेफिनेटली लगानी चाहिए। अगर इन लेवल्स पर लोग ले रहे हैं या कॉन्फिडेंस बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं तो क्या कहें ये उन्हें? दो चीजें हैं इसमें। देखिए, आप अगर ये आपके पास पैसे लगाने के दो ही तरीके हैं। या तो एक बार आप बहुत श्योर हो जाएं, कंफर्म हो जाएं कि भाई मैं मुझे पता है बॉटम बन गया और अब मैं लगाऊंगा, तब आप कभी भी बॉटम पर नहीं लगा पाएंगे। वहाँ से एक अच्छी रिकवरी के बाद ही पैसा लगाएंगे। फॉर एग्जांपल, अगर स्मॉल कैप इंडेक्स में आप सोच रहे थे 3% आज नीचे से रिकवर हो गया, करेक्ट, तो आप फिर बॉटम पे कभी लगाने की सोचिए भी मत। इसका मतलब है कि आप कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं, ज़्यादा लाइफ में उठापटक नहीं करनी, उछल कूद नहीं करनी। जब मुझे लगेगा कि ठीक हो गया तभी लगूंगा, मुझे कम बने पैसा चलेगा लेकिन मुझे रिस्क नहीं चाहिए, विच इज़ ऑल्सो फेयर। करेक्ट। दूसरे तरीके के वो लोग हैं कि जो मुझे बिल्कुल है ना, मतलब एकदम बॉटम के आसपास ही लगाना है, वो आपको तब लगाना है जब पैनिक का माहौल बहुत होता है। देखिए, इसका मतलब ये नहीं कि जहां आप सोच रहे हो पैनिक वहीं पे खत्म हो जाए। पैनिक उससे पहले भी खत्म हो सकता है और उसके बाद भी हो सकता है, आपके पैसे लगाने के बाद भी। तो वहां पे भी आप कभी श्योर नहीं हो सकते कि मैंने बॉटम पे लगाया ही है, क्योंकि आप सोच रहे हो बॉटम है, या तो बॉटम बनने के पहले ही मार्केट घूम जाए, कई बार तेजी का बड़ा मार्केट है, कई बार ये कि जहां आप सोचते हो उससे पैसा लगाने के बाद और घट जाए, क्योंकि आपके हिसाब से बॉटम हुआ, मार्केट के हिसाब से शायद ना हो। तो दोनों केस में आपके लिए एकदम सही जगह पैसा लगाने का चांस कम हो जाता है। तो फिर तीसरा ऑप्शन क्या है? तीसरा ऑप्शन वो है जो आप ये डिसाइड कर लें कि भाई आपको यहां से लेकर कहां तक आपको पैसा डालना है, कितना करेक्शन आए तो मैं डालूंगा, और उसको आप कुछ टुकड़ों में बांट दो, 2 टुकड़ों में, 4 टुकड़ों में, 6 टुकड़ों में, 8 टुकड़ों में, आपको जैसे डालना। सो मेरा ये मानना था, हमने क्लियर कट कहा था 18,250 18,350 की रेंज में आपकी पहली इंस्टॉलमेंट जानी चाहिए, 18,800 19,000 की रेंज में दूसरी इंस्टॉलमेंट जानी चाहिए। तो मैं आपको ये बता दूं दीप, आज मैंने आज के दिन मैंने म्यूचुअल फंड में पैसा डाला है। आपने लगाया? मैंने पर्सनल डाला है, थोड़ा पैसा मैंने डाला है। तो मुझे लगता है कि लेवल्स ठीक है, या म्यूचुअल फंड में आप डाल सकते हैं। एक डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड में आप डाल दीजिए, जहाँ मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप सारे कैप हों। तो फंड मैनेजर की इच्छा के हिसाब से वो जैसे जिस जगह लगाना चाहे, अपनी अपनी रिस्क एपेटाइट है। और मैं डालता हूँ, मुझे लगता है कि जब भी बने पैसा ठीक है, नहीं बने 3 साल 5 साल मुझे तो रखना है। वो थॉट प्रोसेस आपकी है। अगर आप 3 साल 5 साल का सोच के लगाते हैं तो हो सकता है 3-6 महीने में बन जाए। आप 3-6 महीने के लिए लगाएं तो हो सकता है ना बने, 3 साल होल्ड करना पड़ जाए और बाद में वो भाव, क्योंकि आपके सामने ग्लोबल टेंशन है, आपके सामने असेंबली इलेक्शन है, यूनियन इलेक्शन है, अगले 6-8 महीने साल भर बहुत सारी इवेंट्स हैं, और ग्लोबली और जो हमको नहीं पता वो होगी उसका क्या मालूम, करेक्ट। अमेरिका की इकोनॉमी, ब्याज दरें, महंगाई, 50 चीज़ें हो सकती है। सो आप व्यू कम से कम 3 साल का लेकर, और यहाँ थोड़ा थोड़ा लगाइए। आपको 25% डालना है, 10% डालना है, 35% डालना है, ये अपना अपना कॉल हो सकता है कि भाई आप कितना नीचे की डाउन साइड देखते हैं, या आप कितना देखने को तैयार है। आपको लगता है नहीं मुझे तो बहुत सेफली चलना है, सिंपल सा फॉर्मूला ये लगा, हर 500 पॉइंट फॉल पे मैं डालूंगा, या हर 2% या हर 1% फॉल पे डालूंगा। आप अपने मन में बिठा लीजिए, मुझे 20,000 की निफ्टी मुझे 18,000 बॉटम लगता है फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि 18,000 पे आप सोचेंगे बॉटम का लगता है तो आप कभी ले ही नहीं पाएंगे, क्योंकि 18,000 पे तो बॉटम 18,000 आने के बाद तो लगेगा ही नहीं, फिर तो 16,000 लगेगा, 16 आ गया तो 14 लगेगा। तो आप पहले ये डिसाइड कर लीजिए कि भाई मेरे हिसाब से इतना ही गिरना चाहिए, इतना गिरे तो मेरे लिए हेल्दी करेक्शन है, और फिर आप लगाना शुरू कर दीजिए। तो मैं तो ये ऐसे सोच के लगाता हूँ। SIP जो चलती है उसे चलने दीजिए। अगर आपको लमसम पैसा लगाना है तो आज आपके लिए समय है, यही मौका होता है। बिल्कुल थोड़ा पैसा तो आपका जाना ही चाहिए। जो टाइम करना चाहते हैं, जो नहीं टाइम करना चाहते हैं, जो मंथली SIP लगाते हैं करते हैं, उनको तो सोचने की जरूरत नहीं, उनको तो डिसिप्लिन के साथ तेजी हो या मंदी आपका पैसा जाना चाहिए। सिंपल सी चीज, क्योंकि आपको एवरेज रिटर्न कमाने हैं। जिनको वो होता है ना, कई बार होता है कि भाई मैं तो टाइम करने की कोशिश करूंगा, मैं तो बॉटम पे लगाने की कोशिश करूंगा या गिरावट लगाऊंगा, तो उनको टाइम मेरे ख्याल से उनको लगाना चाहिए आज के तारीख में। 100%। जो आप सलाह दे रहे हैं वो सिर्फ सलाह नहीं दे रहे, खुद एक्ट कर रहे हैं उस पर, और फिर आप वो सलाह देखो, वो अपनी मतलब मैं मेरे पैसे पे एक्ट कर सकता हूँ। मेरी रिस्क एपेटाइट अलग हो सकती है, दूसरों की अलग हो सकती है, ठीक है। मैं जो पैसा लगाता हूँ, मुझे 3-5 साल के लिए, 10 साल के लिए जरूरत ना हो, मैं उतना ही लगाता हूँ, तो मुझे चल सकता है। आपकी अगर 3-5 महीने का व्यू है तो फिर आपको सोचना है। तो मैं खाली इसलिए बोल रहा हूँ कि हाँ मैं लगा रहा हूँ, लेकिन इसका मतलब नहीं कि सब लगाए। इंटरनल कॉन्फिडेंस है आपका कि हाँ भाई मुझे यह पता है कि मार्केट बंद नहीं होगा, ताला नहीं लगेगा। मैं ये नहीं कहता कि नहीं गिर सकता है, गिरेगा, हो सकता है 18,500 आ जाए, मैं और डालूंगा। मैं तैयार हूँ मेंटली इसमें। हाँ 18,500 आएगा तो मैं और डालूंगा। लेवल निकाल लेंगे, उसमें देखेंगे किन लेवल के आसपास और डालना चाहिए। 18,500 आएगा, और ये मुझे पता है, जो मैं बहुत स्ट्रांगली मैं आपको बता भी रहा हूँ, 16,800 से 17,000 में आपने बॉटम बनाया, और वहां से आपने 20,200 की एक तरफा तेजी देखी, राइट, पिछले जून से, जून 2022 से
15 जून के आसपास मेरे ख्याल से 16,800 17,217 बराबर, वहाँ से हमने एक तरफा तेजी देखी है। तो अपने वो मान के चलते हैं। इसमें सिंपल फॉर्मूला बना लो, 500 पॉइंट का फॉल आएगा तो मेरी SIP है जो आना नहीं है। फिर उसमें अगर आपका पूरा नहीं भी लगा, 50% लगा, 30% लगा, 70% लगा, जितना लगा आपकी किस्मत। अगर आपको टाइम ही करना तो फिर आप या वैसा कर लो, आप फॉर्मूला अपना बना लो कि कब और कैसे लगाना, वो इंपॉर्टेंट है। कि देखो क्या है दीप, नहीं तो कभी है ना जिंदगी में आप इन्वेस्ट ही नहीं कर पाएंगे, कभी नहीं कर पाएंगे। वो फिर वैसे ही रहेगा कि देखते रहेंगे, मंदी में होगा नहीं, फिर तेजी होने लगेगी, फिर होगा, फिर 4 दिन 5 दिन में खाया पिया निकल जाता है सारा, 5 महीने के लो लेवल पे आ गए, फिर जो पेपर में रह गया प्रॉफिट, वापस भाव आपके नीचे आ गए, फिर अगली बार की तेजी का इंतजार करो। तो पैसा तो आपको खराब मार्केट में ही लगाना पड़ेगा, लेकिन खराब मार्केट में लगाने की रिस्क यही है कि खराब कहाँ तक होगा, कितना होगा, ये किसी को नहीं पता। तो इसलिए बेस्ट है, मैं जो फॉर्मूला समझता हूँ, टुकड़ों टुकड़ों में लगाइए। अब प्रॉब्लम दूसरी क्या आती है, ज़्यादातर लोगों के पास पैसा है ही नहीं, होता है कि आप पहले से इन्वेस्टेड होते हैं। अब वो तो हैं तो उसका तो कोई इलाज नहीं है और अच्छी क्वालिटी के शेयर है, शांति से बैठिए। अगर पैसा है लगाने का मन, और ऐसे लोग भी काफ़ी हैं दीप जो पैसा लगाना चाहते हैं, तो उनके लिए मौका है। धीमे धीमे 10-10, 20-20% जितना आपका कंफर्ट हो, जिसमें आपको स्ट्रेस ना है। सबसे बड़ी चीज़ है कि स्ट्रेस लेके ही पैसा कमाना, तो फिर क्या मतलब है। फिर शांति से आराम से बैठ के लगाइए, फंड्स में लगाइए, आपके पसंद के स्टॉक्स में लगाइए। और मैं तो जैसे हम SIP स्टॉक भी दे रहे थे इस समय, तो SIP स्टॉक का मतलब ही यही है कि स्टॉक, इसलिए इस बार अपने बोले जो स्टॉक 10-10% घटता जाए आप एवरेज कीजिए, वहाँ SIP कीजिए। ये तरीके से आप जाइए, आपके लिए बेनिफिशियल होगा।